नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 19 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन थे हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में अंडूरी जो महोत्सव है इसका आयोजन उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में किया गया है। इस अंडूरी महोत्सव के अन्य नाम के बारे में बात करें तो इसे मक्खन महोत्सव और बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दूध, दही, मक्खन, छाछ से होली खेली जाती है और ये जो महोत्सव है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अंडूरी महोत्सव है, ये उत्तराखंड का है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। फूलदेवी फेस्टिवल है, ये भी उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। सरहुल फेस्टिवल है जो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। बथुकम्बा जो फेस्टिवल है ये तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल और जल्लीकट्टू जो महोत्सव है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। हरेला फेस्टिवल ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हरेली फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ होता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन है जो बेंगलुरु के अंदर किया गया है। इसका उद्घाटन है जो अश्विनी जो वैष्णव है इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि रेल और माईटी मंत्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 3D मुद्रित डाकघर है इसकी तकनीक का विकास है जो IIT मद्रास और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल भारत का पहला शहर है वो बेंगलुरु है। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन है जो बेंगलुरु में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा यूरो शो 2023 का आयोजन है जो बेंगलुरु के अंदर किया गया है। जीरो शेडो डे शून्य छाया दिवस है जो अप्रैल 2023 में बेंगलुरु में मनाया गया था। और आपको 2 आंसर ये कमेंट बॉक्स में देने हैं कि ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान है उसे किस नाम से जाना जाता है और जो कॉफ़ी बंदरगाह है वो कौन सा है। तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी जो आय है, सालाना आय है, उनको कम से कम 1 लाख रुपए करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के तहत जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और लीडरशिप प्रोग्राम ये चलाए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो लखपति दीदी योजना है इससे 2 करोड़ ग्रामीण महिलाएं हैं वो लाभान्वित होने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। PM प्रणाम योजना है ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए चलाई गई थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है ये 17 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा जयंती है ये मनाई जाती है, इसलिए 17 सितंबर को ये लॉन्च होगी। प्रधानमंत्री ई बस सेवा है, इसके अंतर्गत 10,000 जो इलेक्ट्रिक बस है उनको सिटी बस के स्थान पर चलाया जाएगा। और 3 लाख प्लस आबादी वाले शहर है जो उनमें इन बसों का संचालन किया जाएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है ये 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए इसके तहत मुहैया कराए जाएंगे, जो कि 7.5% ब्याज दर पर मुहैया कराए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने
भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 बिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में एडीबी के द्वारा जो मेघालय है, मेघालय को जो प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेघालय के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो कॉनरेड संगमा है जो नेशनल पीपल पार्टी से संबंध रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि एडीबी के बारे में बात करें तो एडीबी का जो हेडक्वार्टर है ये मनीला फिलीपींस में है और इसकी स्थापना है जो 1966 में होती है। वर्तमान में 68 इसके सदस्य देश है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पटना मेट्रो रेल परियोजना में 5500 करोड़ रुपए की सहायता है, ये जापान के जीका के द्वारा प्रारंभ की सहायता प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 141 जो मिलियन डॉलर है ये ऋण एडीबी के द्वारा मुहैया कराया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व वन्यजीव कोष है जो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ये काले गेंडों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना में जो सहयोग कर रहा है वो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, ये सहयोग कर रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्री की जो बैठक है इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसकी अध्यक्षता है जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा की गई है। यदि G20 के बारे में बात करें तो G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। 2022 में G20 की अध्यक्षता है ये इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। 2023 में G20 की जो 18वीं बैठक है इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है और 2024 में इसकी अध्यक्षता है जो ब्राज़ील करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। G20 2023 की अध्यक्षता है जो भारत वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर थीम के साथ में कर रहा है, अर्थात वसुदेव कुटुंबकम थीम के साथ भारत है जो वर्ष 2023 की G20 बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है और इसमें भारत का जो शेरपा है वो अमिताभ कांत जी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन है जो गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया है। G20 एमपावर शिखर सम्मेलन 2023 है, ये भी गांधीनगर में आयोजित हुआ है। WHO का प्रारंभिक चिकित्सा पर पहला शिखर सम्मेलन है, ये गांधीनगर में आयोजित हुआ है। SCO के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है 2023 में ये गोवा के अंदर आयोजित हुई है। तो ये सारे लल्लनटॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वो कुशविंदर बोहरा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फ्लड वॉच मोबाइल ऐप है ये 7 दिन पहले जो बाढ़ की वास्तविक समय है इसकी भविष्यवाणी कर देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। उद्गम पोर्टल है, ये हाल ही में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो लावारिस धन है इसकी जांच के लिए आरबीआई के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल है, यह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई पास ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे इसके अंतर्गत। उत्साह पोर्टल, समाधान पोर्टल और CU चैन पोर्टल है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। सागर संपर्क जो है ये जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जो कि समुद्र में नेविगेशन के लिए प्रारंभ किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व मानवतावादी दिवस है ये 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस के अवसर पर एक हैशटैग भी चलाया गया है जो कि नो मैटर वोट हैशटैग नाम से चलाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत है ये 19 अगस्त 2009 से होती है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। विश्व मानव अधिकार दिवस है, ये 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। NHRC की स्थापना है जो 1993 के अधिनियम के तहत होती है। NHRC है जो एक वैधानिक आयोग है और वर्तमान में जो इसके हेड है वो जस्टिस अरुण कुमार मिश्र है।
भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है, ये 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व हाथी दिवस है, ये 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अगस्त के दिन ही विश्व युवा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। हथकरघा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लेप कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड में प्रोजेक्ट क्लेप प्रारंभ किया गया है। क्लेप की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो कंटिन्यू लर्निंग एसेस प्रोजेक्ट इसकी फुल फॉर्म है। उत्तराखंड के जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा इस प्रोजेक्ट के क्लेप को प्रारंभ किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन मेघदूत है, ये सियाचिन में 1984 में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो है, ये 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल में 26 जुलाई के दौरान चलाया गया था। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन करुणा है, ये म्यांमार में चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन गंगा के बारे में बात करें तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति है, ये अफगानिस्तान में चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त किस देश में चलाया गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 कहाँ प्रारंभ किया हुआ है? तो हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 है जो असम के अंदर प्रारंभ किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इस अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत 2 अक्टूबर 2023 तक 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन है, ये उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। एपिको आंदोलन है, ये कर्नाटका में चलाया गया था। असम के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो गुलाब चंद कटारिया है। वृक्षों की आयु का पता है, ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी पद्धति से लगाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो असम है इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को हाल ही में पुनर्जीवित करने की जो घोषणा है ये मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश की जो संस्कृति मंत्री है उस श्रीमती उषा ठाकुर के द्वारा ये घोषणा की गई है। यदि फादर ऑफ मेहर बैंड के बारे में बात करें तो फादर ऑफ मेहर बैंड के नाम से बाबा अलाउद्दीन खान को जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सुंदरजा आम को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये रीवा मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है, ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई है। और हाल ही में भारत का पहला यूनिटी मॉल है, ये उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला है, ये मऊगंज बना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 54वें जिले की घोषणा की गई है, वो 54वां जिला कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के जो तक 10 क्वेश्चन थे उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट किसने विकसित किया है? तो पिबोट जो पायलट है इसको दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइफून लेन किस देश को प्रभावित किया है? तो हाल ही में टाइफून लेन ने जापान को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ ब्यूबोनिक प्लेग मतलब जो ब्लैक डेथ का मामला दर्ज किया गया है? तो जो ब्यूबोनिक प्लेग है इसका मामला है जो चीन के उत्तरी भाग में देखने को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राज चेट्टी को जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र है ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है?
तो हाल ही में विप्रो के द्वारा जो जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वीएस अरुणाचलम कौन थे? तो हाल ही में डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है, ये एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो अर्सले गार्डन है जो कि पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिसके द्वारा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ को लगातार दूसरी बार जीता गया है। कल का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण मित्र योजना किसने प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो ग्रामीण मित्र योजना है ये गोवा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये आज और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आज के 10 क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल जीनोस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।